जैसे महापुरुष, भगवान कृष्ण जैसी भगवत सत्ता कहती है, अर्जुन यथावत सुना पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जो भाव था बिल्कुल अलग था। तब खास मनस्थिति थी, खास समय था, खास काल था, और खास काल में खास मनस्थिति में वो प्रवाह कहा गया। आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर पहुंचकर वो गीता कही गई है। आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर पहुंच के कही गई गीता, शीर्षतम स्थिति में बैठकर कही गई। तो भगवान में याद करने की कोशिश करूंगा उस ज्ञान को। अर्जुन कहता है फिर भी आप थोड़ा सा कुछ सुना दें। तो बाद में भगवान कृष्ण ने गीता एक छोटी सी कही जो महाभारत में आती है, उसका नाम है अनुगीता। अनुगीता बाद में भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया उसका नाम है अनुगीता। एक और गीता है उसका नाम है पांडव गीता। एक और गीता है उसका नाम है उद्धव गीता। तो अपना अपना किससे उद्देश्य है? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के रूप में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में कही गई गीता हमारा उद्देश्य है। वेद में ऋषियों के माध्यम से मंत्र अवतरित हुए हैं। ऋषियों ने देखा, दृष्टा, दृष्टा यानी देखा, देखना फिर कहना। यहां तो सीधे शिखर से प्रवाह आ रहा है। वेद में ऋषियों ने देखा और फिर कहा, पर यहां कहां है? शिखर से प्रवाह आ रहा है, सीधा हिमालय के शिखर से प्रवाह आ रहा है। कबीर ने देखा और कहा। साखी वर्ड है ना, साखी, कबीर की साखी नाम सुना है ना, ये कहां से आया मालूम है? साक्षी। साक्षी से अभ्रंश होकर साखी बना। साखी यानी कबीर की वाणी नहीं, भगवान की वाणी। हमने साक्षी होकर के भगवान की वाणी कही है। हम नहीं कहते, भगवान कह रहा है। इन सब के, कबीर के ऊपर, वेदों के ऊपर, ऋषियों के ऊपर भगवान की वाणी स्वयं कह रही है। भगवान की वाणी कह रही है, इसलिए गीता वेदों से भी, कबीर से भी, हर सबसे ऊंचा उठ करके सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में कही जाती है। सीधे गोमुख से निकली है गीता, गंगोत्री से नहीं निकली। वेद गंगोत्री से निकले हैं और गीता गोमुख से निकली है। गोमुख यानी आदिमुख, जहां से गंगा का प्रवाह निकला। श्री कृष्ण के मुख से नहीं निकली है, बल्कि श्री कृष्ण के माध्यम से भगवान के मुंह से निकली है। आविर्भाव के काल से भारतवर्ष की प्रेरणा रही है गीता। मैं शुरू में आज जो है प्रारंभिक भूमिका वाला खंड ले रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा गीता के बारे में। जो गीता के महत्वपूर्ण खंड है वो मैं अगली बार लूंगा। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी प्रेरणा गीता रही है। स्वतंत्रता काल में गीता से लोगों ने प्रेरणा ली। श्री अरविंद ने ली, तिलक ने ली, गांधी जी ने ली। गांधी जी गीता माता कहते थे, गीता माता। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी, श्री अरविंद जैसे क्रांतिकारी, इनको प्रेरणा गीता ने दी। युद्ध कर, अनीति को समाप्त करने के लिए युद्ध कर। अंग्रेज अनीति के प्रतीक, युद्ध कर, युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। किसी को क्रांतिकारी बना दिया, किसी को श्री अरविंद की तरह से क्रांतिकारी के बाद एक सूक्ष्मदर्शी चिंतक ऋषि बना दिया। तो आपको मालूम है तिलक ने गीता रहस्य जेल में लिखी थी, अधिकांश लोग जानते हैं इस बात को। मानव मन को, स्पेशली युवा मन को सबसे ज्यादा प्रेरणा गीता से मिली है। युवा मन को सबसे ज्यादा प्रेरणा गीता ने दी है। मुझे आज तक याद आता है कि मैं जब 12-13 साल का था, तब हमारे पिताजी के मामा जी थे, वो सन्यासी जैसी स्थिति में रहते थे। धार एक स्टेट थी, धार राज्य था इंदौर के पास। उस राज्य के वो शिक्षा मंत्री थे। वहीं से उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद एक आश्रम का निर्माण किया था। उस आश्रम में बहुत बड़े बड़े संत आते थे। तो हर गर्मी की छुट्टी में हम लोग उसी आश्रम में जाते थे, 2 महीने वहीं रहते थे, और मैंने वहीं गीता याद की पूरी की पूरी। तो मुझे ये ख्याल आता है कि जितनी प्रेरणाएं, जितनी श्रेष्ठतम प्रेरणाएं मिली हैं, वो मुझे उसी समय मिली हैं जिस समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। 12 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र में यदि किसी को गीता का स्पर्श हो जाए तो इसका मतलब वो पारस को स्पर्श कर लिया, उसने सोना बन जाएगा। ये वो समय है जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग कहते हैं सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी कैसे बन जाएगा? गीता सन्यासियों के लिए थोड़ी है, गीता सन्यासी बनाने के लिए थोड़ी है। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता जीवन को सही मोड़ देना सिखाती है कि सही समय पे सही जीवन का मोड़ कैसे दिया जाए और द्वंद्वों से परे चलकर मन को कैसे शांत किया जाए।
भगवान कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्धस्व, मेरा स्मरण करके युद्ध कर, भगवान का नाम लेकर युद्ध कर। ये कौन गारंटी दे सकता है? भगवान ही दे सकता है कि तुम मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तुम मेरा स्मरण कर और तू जीवन संग्राम में लड़। तू मेरा स्मरण कर, गुरुदेव कहते हैं, तू मेरा स्मरण कर और निराश मत हो, कभी उदास मत हो, युद्ध कर। युद्ध का मतलब कि लड़ाई नहीं होता, मारा काटी नहीं होता। समर का जीवन समर का मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मूड के उठाव पटकाव आते रहते हैं, पर उनमें परेशान मत हो। अपने आप को संतुलित बनाए रखो, बैलेंस बनाए रख करके उस प्रवाह से निकल जाओ। ऐसा ना हो कि तुमको बहा के ले जाए। संघर्ष करते हुए जीना पड़ेगा। अर्जुन का मन विकल है, बेचैन है। आज के मनुष्य का, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है अर्जुन। सारे के सारे लक्षण समान है, बिल्कुल अर्जुन के लक्षण और हमारे लक्षण समान है। युवा दिग्भ्रमित है। आज का युवा दिग्भ्रमित है। उसको ये नहीं मालूम है किसमें सही चीज क्या है। नौकरी करना सही है या देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ करके एक स्वावलंबी छात्र बनना सही है, उसको नहीं मालूम। जिसके समझ में आ गया वो यहां बन गया, बैठ गया छात्र बन करके। जिसके समझ में नहीं आया वो भटक रहा है, भटक रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग दिग्भ्रमित हैं। हमारे चिंतन में एक दोष आ गया है जिसका नाम क्या है? कार्पण्य दोष। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7, अध्याय 2 का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, अर्जुन कह रहा है कि जो साधन मेरे लिए कल्याणकारक हो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपकी शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में आया, मुझको शिक्षा दीजिए। कौन हूं मैं? मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में 2 गड़बड़ियां हैं। अपनी गड़बड़ियों को स्वयं पहचान लेना, अपनी डायग्नोसिस स्वयं कर लेना सबसे श्रेष्ठ शिष्य की निशानी है। कौन सी गड़बड़ियां हैं? कायरता रूपी दोष, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य दोष, कायरता रूपी दोष। हम कायर हैं। हम समस्याओं से जूझना नहीं जानते, हम समस्याओं से भागना जानते हैं। समस्याओं से जूझते हुए, संग्राम मोर्चा लेते हुए हम कैसे उनको सरल करें, यह हमसे भगवान कहते हैं। दूसरा, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या? धर्म का मतलब कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या? मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है? धर्म के विषय में मैं मोहित चित्त हुआ। आपसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए साधन निश्चित कल्याणकारक हो मेरे लिए कहिए। तो उसके अंदर से गुण उपजता है। भगवान अर्जुन के अंदर से एक गुण, सद्गुण पैदा होता है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जिस दिन आदमी के अंदर का शिष्य पैदा हो जाएगा उस दिन उसका कल्याण हो जाएगा। तकलीफ क्या है? हम गुरु बनना ज्यादा पसंद करते हैं, शिष्य बनना नहीं पसंद करते। हम दूसरों को तो खूब सिखाते हैं, तो खुद कभी सीखना नहीं चाहते। क्या हम शिष्य भाव में जा सकते हैं? क्या हम शिष्य भाव में जाकर इस दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमें हमारी कमियों को दूर करने का तरीका बताइए भगवान से? यही भगवान उसके मित्र हैं, यही भगवान उसके सखा हैं, यही भगवान उसके दोस्त हैं, यही भगवान उसके फुफेरे भाई भी हैं। और आपको मालूम होगा कि साले जीजा का भी संबंध था दोनों में, और फुफेरे भाई का भी संबंध था दोनों में, अर्जुन में, कृष्ण में। कृष्ण यादवों के राजा हैं, कृष्ण उसके भाई भी हैं, कृष्ण उसके संबंधी भी हैं। पर उन्हीं कृष्ण से कह रहा है शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं। क्यों? उसने भगवान को पहचान लिया। भगवान को पहचान लिया। भगवान को पहचान लेना, अपने दोषों को पहचान लेना और भगवान से फिर कहना कि मैं आपकी शरण में आया हूं। शरण में आना, शरणागति भाव सबसे बढ़िया भाव है। सारे तर्कों को पार करके जब आदमी शरण में चला जाता है, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आकर के मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, पहला अध्याय पूरा के पूरा भगवान कृष्ण चुप है, मौन है, एक भी अक्षर नहीं बोले। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन ही अर्जुन बोल रहा है। और दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण केवल 2 श्लोक कहे, ज्यादा नहीं बोले।
केवल दो श्लोक कहे, दूसरा और तीसरा बस। और दूसरे और तीसरे श्लोक में कुलबुला गया बुरी तरह से, अंदर से बाहर तक ऐसा बुरी तरह से बेचैन हो गया अर्जुन कि वो ये सारी सारी बातें कह रहा है। और फिर कहता है कि अब आप मुझे शिक्षा दीजिए और मेरे शोक को दूर करिए। अगर आप मेरा शोक दूर कर देंगे तो मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो सकेगा। ये गीता को और आगे पढ़ेंगे, परंतु ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आज का युवा कार्पण्य दोष से गुजर रहा है, आज का युवा इसी भाव से गुजर रहा है। शुद्रताओं ने अपहरण करके चित्त को विमूढ़ कर दिया है। शुद्रता छोटापन, शुद्र कामनाएं, शुद्र भावनाएं, छोटा दिमाग, छोटा चिंतन। हम भी एमबीए करके कहीं अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी करेंगे। आज की न्यूज बताऊं आपको मैं, एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है कल की, हिंदू पेपर की। 15,000 एमबीए ने 30 पियून की वो निकली है वॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, 1500 रुपए से 3,000 तक की। पियून के लिए आवेदन किया है, उसमें 15,000 एमबीए हैं। कल्पना करिए, क्या करोगे एमबीए करके? पियून की नौकरी के लिए अप्लाई करोगे? अपने पर भी नहीं खड़े हो सकते? नहीं। धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोषो, ये आज के युवा मन की समस्याएं हैं। उस नौकरी के लिए जिस नौकरी में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसमें तुम्हें कुर्सी बैठने को मिल जाएगा, तुम नौकरी पियून बन के खूब पैसे खाओगे, रिश्वतखोरी करोगे, बस वो उसी के लिए तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। मतलब वो आश्चर्यचकित है कि 15,000 एमबी ने अप्लाई कैसे किया। और बाकी तो और संख्या तो बहुत बड़ी है, लगभग 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया है 30 पोस्ट के लिए। कल्पना कीजिए कितने अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। हमारे जीवन में यदि 2 बातें आ जाएं, एक तो समर्पण और एक वो साहस जो हमें सीखने के लिए तैयार कर दे, साहस जो सीखने के लिए तैयार करते हैं, तो हमारा जीवन बदल सकता है, जीवन का सारा प्रवाह बदल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव के सारे आंदोलनों की जड़, यदि हम देखें, रूट्स देखें गुरुदेव के जीवन के, गुरुदेव के आंदोलनों की जड़ के 2 मॉडल हैं, कुल मिला के 2 मॉडल हैं। आपको बताया गया होगा साइकोलॉजी क्लास में, फिर भी बता रहा हूं मैं। क्या है? मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। पूरे सारे के सारे मिशन का मूल क्या है बताइए? मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। यह हमारे मिशन के 2 जड़ें हैं, 2 मॉडल्स हैं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, मानव में देवत्व का मतलब क्या होता है? साइको स्पिरिचुअल मॉडल, मानवीय विकास का साइको स्पिरिचुअल मॉडल, ह्यूमन डेवलपमेंट का साइको स्पिरिचुअल मॉडल, मनो आध्यात्मिक विकास। और धरती पर स्वर्ग क्या? सोशियो स्पिरिचुअल मॉडल। जो मानव में देवत्व है, साइको स्पिरिचुअल मॉडल, उसका मतलब क्या है? व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण, व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण। हम अपने व्यक्तित्व को पुनः निर्मित करें, पुनः विनिर्मित करें। बारंबार पुराना अभ्यास आड़े आ जाता है, मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, और बार बार वही विचार मन में आते हैं, बार बार वही भावनाएं आती हैं, वही विचार आते हैं। यदि हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा स्वभाव आड़े आएगा।